रहा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैम। मतलब ये था कि कोई इतने बड़ी फैमिली थी, होटल में पूरा प्रोग्राम था, तो ये सोचा भाई कोई सबको मौका मिले, स्टेज पे भी आए, डांस भी करे, कोई नाराज ना हो जाए। पर एक एक बंदा अभी तक भी फोन पे था। मम्मी कह रहे सारे इतने खुश हैं कि हम 6 बहन भाई हैं, तो 6 का पूरा परिवार, बच्चे, हस्बैंड और बहन के फ्रेंड्स, पूरे परिवार हम साथ साथ मूवी के सॉन्ग पे हमने हर एक गाने पे डांस किया। वाह। मतलब भाभी भी हम लोगों के साथ, 4 हम बहने, भाभी, फिर ये भाई भाई भी, दामाद भी और बच्चे भी, पूरा ग्रुप बना के मम्मी पापा को आपको सर्कल सबसे करके। बहुत बहुत मुबारक। और आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, सर ने बहुत डांस किया है। हाँ जी, हाँ जी, माँ जी ने देखा है, स्टेटस में लगाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। वो वरमाला भी, रिंग सेरेमनी भी पूरा किया। बस पापा, मतलब हंसी की बात है, बता देती हूँ, मैंने कहा पापा आप गुस्सा मत करना, सारा प्रोग्राम कर लोगे? कहता बस मैं तेरी मम्मी को हाथ पकड़ के स्टेज पे नहीं चढ़ाऊंगा, बाकी सब कर दूंगा। फिर जैसे ही सबने कहा तो फिर बड़े खुश होके हाथ लेके और ऊपर जैसे कहा वैसे, कहता माला नहीं पहनाऊंगा, कहता अपने आप डाल ले। मम्मी कहते नहीं आप डालोगे। मतलब बड़ा हंसी मजाक भी और अच्छे से रहा, बहुत अच्छा रहा मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। देखिए यही छोटी छोटी बातें हैं और यही है जो हम प्रेजेंट चीजों को एंजॉय करते हैं। और रियली में इसीलिए कहते हैं कि खुशियों में सब इकट्ठे हो। और ये मोमेंट्स जब हम याद करते हैं ना, तब भी कितना अच्छा फील होता है अंदर से हम। बहुत बहुत खुश थे वो। ऑलरेडी वो हम लोगों को खुश रख रहे थे, हम उनको कर रहे थे। वाह। मेहंदी की सेरेमनी भी की हमने, रात को 3-3 4-4 बजे तक डांस करते रहे। बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, ग्रेट। हाँ जी। लेट्स स्टार्ट। 9 बज चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। क्या वेट कर ले 1-2 मिनट? वहां पे इन्होंने सबको बताया भी। जैसे एक मेरी बहन की देवरानी है, उनके थोड़ी तकलीफ, मतलब सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो उनको बताया। वो भी बहुत मानते हैं, देखते क्लास में अटेंड करते हैं वो, और सबको 1 बाय 1 करके बताया, बड़े ध्यान से सुना उन लोगों ने। ग्रेट। तो वहां पर भी बार बार सभी जो भी कोई काम करे तो धन्यवाद 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 ही हो रहा था। स्टार्ट करें हम चैप्टर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। विनोद जी आप पढ़ेंगे? उषा जी तो थकी हुई लग रही है आज। नहीं नहीं, मैं पढ़ दूंगी, मैं थकी हुई नहीं। चलो ठीक है नहीं, फिर। विनोद जी कर रहे हैं तो पढ़ने दो। हाँ, विनोद जी का ना कल सिग्नल चला गया था। अगर इनका सिग्नल आज ठीक रहेगा तो कंटिन्यू मर्जी हमें। है। हाँ जी, विनोद जी स्टार्ट कर लें, देखते हैं अगर सिग्नल सही रहता तो ठीक है, नहीं तो फिर उषा जी है हमारे पास। हाँ जी। चलिए सिग्नल का देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। सही बात है। कल सर का सिग्नल आउट हो गया था, फिर हमें रिंकल जी को लेना पड़ा था। आवाज ही नहीं आ रही थी। वो तो पढ़ी जा रहे थे बट हमारे को किसी को भी वॉइस नहीं आ रही थी। सो वो कई बार रहता है ऐसे। ये नेट है, कुछ पता ही नहीं है इसका। ग्रेटिट्यूड करके शुरू कीजिएगा। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 24। इसमें देखिए एक पर्स पड़ा है, एक हैट पड़ी है और साथ एक ग्लिटर्स वाली एक स्टिक पड़ी है। आप लोगों ने ये स्टिक बचपन में, हमारे घर में जिनके बेटियां हैं, उनकी कोई बचपन में फैंसी ड्रेस फंक्शन होगा, उस पे हमने ये ले जाते हुए उनको बना के दी होगी। तो फील करें कि वो कब किसके पास होती है, ये परियों के पास। और मैजिकल स्टिक कहा जाता है इसे। तो ये हमारी लाइफ में अगर हम सबके पास ये स्टिक हो तो हमारी लाइफ कितनी बढ़िया हो जाए, कितनी बढ़िया हो जाए अगर ये स्टिक हम सबके पास हो। चाहे वो हम पर्स के ऊपर करें, चाहे हम अपनी जिंदगी के लिए या किसी और को ब्लेस करने के लिए उस स्टिक का यूज करें, तो हम तो एक अलग ही जिंदगी में आ जाएंगे। बट हो सकता है, अब जिस तरह से देखिए राजकुमार जी ने ही कहा कि वो लोग सुबह मॉर्निंग में चले, बट उनका फिक्स था कि 11:30 उनको वो बद्दी तक पहुंचे। और कहाँ से निकले होंगे? बद्दी पहुंचे थे ना सर आप? नहीं, चंडीगढ़ सेक्टर 34। हम निकले थे महेंद्रगढ़ से, करीब 340-45 किलोमीटर दूर है। और अगर चंडीगढ़ से लो तो 360-65 किलोमीटर है। रास्ते में जाम था। हेलो।
हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। 360-65 किलोमीटर है और सुबह 4 बजे चले थे हम। रास्ते में कुरुक्षेत्र जाम था, वहां कोई ट्रक एक्सीडेंट हो गया था। फिर अपने यहाँ जो जीरकपुर फ्लाईओवर है, ये क्रॉस करने के बाद जाम था। बट एग्जैक्ट 11:30 पे मैंने पंच किया, 11:30 पे पहुंच गया मैं। वाह, तो ये देखिए ये क्या है, ये भी एक हमारे शब्दों में भी एक स्टिक आनी शुरू हो जाएगी, और वही है एक बॉन्ड। किस तरह से इंग्लिश में आई थिंक इस चैप्टर का नाम यही है, मैजिकल बॉन्ड। हिंदी में हम इसको जादुई घड़ी छड़ी के नाम पर इस चैप्टर को नेक्स्ट आगे करती हूँ। 24वां दिन जादुई छड़ी। तो ये छड़ी हमारी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से काम करती है। किस तरह से काम करेगी आप देखते हैं, चलिए। विनोद जी। 24वां दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो इन लोगों की मदद कर सकती है जिसकी आप परवाह करते हैं। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। हाँ टॉमस। जी, हाँ जी, यहाँ पर रुकेंगे। देखिए, उन्होंने पहले आपको कह दिया, क्या आप भी जादू की छड़ी चाहते हैं कि आपके पास भी जादू की छड़ी हो? तो हर इंसान चाहता है कि यस मैं मैजिकल बनूं, मैं किसी को कुछ कह दूं और उसका वो काम हो जाए, सभी चाहते हैं। बट जब हम इस जर्नी के थ्रू और आगे आ जाते हैं ना, जिस तरह से उषा जी ने कहा कि राजकुमार जी ने वहां पर भी उनकी कोई कजन थी उसको बताया इसके बारे में, और जैसे वो बता रहे थे तो सब सुन रहे थे। तो देखिए, सुनने वालों को तो मजा आ ही रहा था, बट राजकुमार जी को बताने में भी मजा आ रहा था, क्योंकि उनका जो मजे का, उनकी जो फीलिंग्स थी, आज उन्होंने कई चीजें वो अपने ऊपर फील की होगी, और जब वो बता रहे थे ना तो उनकी एनर्जी का प्रभाव हो रहा था उधर। और यही है कि सुनने वाले को भी ये समझ आ रहा था कि यार रियली में ये सच्चाई है। और जब सच्चाई को आप स्प्रेड करते हो ना, तो उसका जो लेवल है ना वो 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना बढ़ता है। तो ये बहुत ही क्लियर चीज है कि ये एक इतना प्योर सच है। जब आप इस सच्चाई को और आगे और आगे और आगे धकेलते हो ना, अब देखिए कई चैप्टर्स में इसमें बार बार आया कि ग्रेटिट्यूड की अति नहीं है, आप कितना भी इसको कर ले वो तब भी अति नहीं होगी। तो वो अति यही है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप खाना खा लो, कपड़े ले लो, आपकी लिमिट, मतलब ऐसे लगता है कि यार इतना इतना बस अब बंद कर दे। बट क्या, जब आप किसी चीज ऐसी चीज में बैठते हैं, किसी प्रेयर में बैठते हैं, आपका दिल करता है यार और होता रहे और होता रहे, मजा आ रहा है, रस आना शुरू हो जाता है। और यही है एग्जैक्टली अब जिस तरह से राजकुमार जी ने उनको बताया, धीरे धीरे आज उन्होंने उधर बताया, कल वो अपने ग्रुप्स में बताएंगे, कल कॉर्पोरेट में अगर वो बात करेंगे, उनका ना अपने आप ही उनके पास जैसे जैसे उनका ऑरा इंप्रूव होता चला जाएगा, उनके पास अपने आप ही एक स्टिक आनी शुरू हो जाएगी। और वो स्टिक क्या होगी, क्योंकि उनका ऑरा मंडल, आप सबने सुना होगा कि हमारे चक्रास होते हैं और हर चक्रा का अपना अपना कलर होता है। बेस चक्रा का मतलब जितने भी हमारे चक्रास है, थ्रोट, उनका सबका एक एक अपना कलर, और वो ऑरा मंडल बनता है। और वो पॉजिटिव भी चलता है, नेगेटिव, कईयों के चक्रास एक्टिवेट नहीं होते तो वो चक्रा नेगेटिव भी चलता है। बट जब इंसान ग्रेटिट्यूड से जर्नी में आ जाता है
तो वो चक्रा अपने आप ही ऑरा मंडल उनका प्रॉपर एक लाइट दिखनी शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो भगवान की फोटोज आप लोगों के घर में होगी या हमने मोस्टली देखा उनके पीछे ना एक वाइट सी कलर की लाइट दिख रही होती है, वो एक शेड दिखा रहे होते हैं उसमें, मोस्टली एक शेड दिखा रहे होते हैं। वो क्या है? वही है वो व्हाइट लाइट। और वही है वो व्हाइट लाइट। ऐसा नहीं है कि वो राम भगवान में या मतलब किसी भी में भी, वो आप में भी आ सकती है जैसे जैसे आप प्योरिटी के लेवल में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आपके मुंह से हर वर्ड अच्छा ही निकलेगा, बिल्कुल सच्चा ही निकलेगा, तो आप में भी एक, कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे मुंह में सरस्वती आती है। सबने सुना होगा कि 24 घंटे में कुछ टाइम होता है हमारे, बट अगर हम अपने शब्द उन 24 घंटों में अच्छे ही करने वाले हैं, तो वो सरस्वती तो डेली हमारे पास आ रही है और डेली हमारे साथ मैजिक हो रहे हैं। और पहले वो हमारे साथ हो रहे हैं, आगे आगे बढ़ते बढ़ते अगर मैं हेमा पे काम कर रही हूँ तो हेमा के साथ भी होगा, हेमा अगर किसी और पे काम कर रही है तो उसके साथ भी होगा। ये क्या है? ये सर्कल घूमना शुरू हो जाता है। और इसी सर्कल को कहते हैं, इसी सर्कल को कहते हैं, वो कहते हैं ऑरा मंडल घूमना शुरू हो जाता है। और यही है हमारी लाइफ का एक पॉजिटिव सर्कल। अगर हम इस जगह पर पहुंच गए, हमें किसी चीज का डर, किसी चीज का भय नहीं है, हमारे पास खुद भी सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। और आप एक चीज ध्यान करेंगे, जैसे आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं ना, आपको पहले 10 दिन में ना कुछ नहीं फील हुआ होगा, बस एक अच्छा सा क्या फील होगा, कुछ अच्छा लग रहा है। अब 10 दिन के बाद भी आप ना किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि ये अच्छा है क्या, ये अच्छा है क्या। अब देखिए, आप कोई कपड़ा, कोई ड्रेस डालते हैं ना, आपको लगता है वाह वाह वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ खा रहे हो, आप बस बोल सकते हो कि इसका स्वाद ऐसा है। बट ये ग्रेटिट्यूड की जर्नी एक ऐसी जर्नी है, आप किसी से भी बात करोगे आपको एक ही आंसर मिलेगा, हाँ कुछ अच्छा सा है, समझ अभी अंदर तक पता नहीं चल रहा बट है अच्छा। तो यही है वो अच्छा जो आप लोगों को कहां से कहां तक लेकर जाएगा, आपको पता ही नहीं। बस आपको इसमें टिकना है, और टिकना है, टिकना है, टिकना है। अपने ऊपर करते जाए, करते जाए। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आप एक कल के चैप्टर में हमारे पास एक था कीमा, ये एल्केमिस्ट, उसको इंग्लिश में एल्केमिस्ट बोलते हैं। एल्केमिस्ट क्या होता है? हम अपने डॉक्टर, हम अपना पूरा इलाज सेल्फ खुद कर सकते हैं। तो वो इलाज क्या है, वो कब कर पाएंगे हम? जब हम इतने प्योर हो जाएंगे, जब हम अपने पांव से लेकर अपने हेड तक की हर चीज को समझना शुरू करेंगे। और वो कब समझना शुरू करेंगे? जब हम दिल से काम करना शुरू करेंगे। और वो यही है यहाँ पर, दिल से काम, कि किस तरह से हमने दिल से उतरना है चीजों में। उन्होंने एक और चीज कह दी, जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वह यह नहीं देख पाते कि वह खुद जादू की छड़ी है। मतलब वो अपने आप ही एक मैजिकल स्टिक बन जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनको अंदर से वो फीलिंग आने लग जाती है। जैसे ही वो किसी के लिए बोलते हैं तेरा ये काम हो गया, डन, उसका वो काम हो गया, तो आपने तो उसके ऊपर कर दिया ना। तो वही चीज वो ये बताना जा रहे हैं। बाकी हम आगे देखते हैं, चलिए। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना कर सकें, करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। अब कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप
इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते। तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। देखिए ये ना एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को ऐसा नहीं है कि आप अपने, जैसे आपका कोई रिश्तेदार है या कोई फ्रेंड है, आप उससे मिले और वो कुछ इस तरह से परेशान है कि आपको ना, कई बार हमें ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं यार, बहुत दिनों बाद मिला, और वो जब अपनी स्टोरी सुनाने लगता है तो लगता है इसकी हेल्प हम किस तरह से करें। अंदर से, हमारे अंदर से आता है यार बहुत जरूरत है इसकी हेल्प करने की। और वही है कि अगर हम कृतज्ञ इंसान है, हम उसको भी वो चीज बताएंगे कि तू ये कर, और खुद भी उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे कि बस तेरा तो सब कुछ बढ़िया होने वाला है, नेक्स्ट टाइम जब तेरा मुझे कॉल आएगा ना तो बिल्कुल फिट और हेल्दी होना है। तो वो क्या है, वो आपका उसके लिए कृतज्ञता है। जब आप दूसरे को ये चीज बार 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 देना शुरू कर देते हो ना, आपको पता ही नहीं है कि जो आप देते हैं वही तो मुड़ के आपके पास 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आपके पास भी आता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे जैसे अब आपका हार्ट चक्रा, सबसे पहले आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है इसमें, इस जर्नी में, तो आपको ना कोई भी चीज, जैसे आप कुछ कर रहे हैं, आप दूसरे को देखेंगे ना, आपको दूसरे से ना अच्छी, अब जैसे कल हमारे साथ वो थी लता जी थी, क्या नाम था उनका, पुष्पा जी, जिनका हाँ डॉगी, पुष्पा जी, पुष्पा जी थी, उनका डॉग नहीं, मतलब वो इस टाइम नहीं रहा, तो वो डॉग के लिए इतना रो रही थी। वो क्या है, ऐसा नहीं है कि मतलब इंसान, हम कई बार, हमें भी बचपन से लेकर, जैसे मेरे पास जब से डॉग आया है ना तब से मेरी फीलिंग चेंज हुई है। उससे पहले मैं किसी के पास डॉग देखती थी, मैं बोलती थी यार यहाँ इंसान को तो मिल नहीं रहा, देखो ये लोग तो डॉग्स का भी इतना पाल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। बट ये क्या होता है ना, जब आप जब आप रख लेते हो ना चीज, तो आपकी उसके साथ फीलिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतना लेवल बढ़ जाता है कि आपको उसके रहने, उसके बात ना करने, उसका कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं होती। तो वो क्या है, क्योंकि आपने उससे प्यार करना शुरू कर दिया, और जहां प्यार होगा ना वहां पर कुछ ना कुछ रसाव तो आएगा ही आएगा। वो कहते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ, वहीं से आपको प्रभु के दर्शन होंगे, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कुछ भी चीज है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग। तो वो प्यार, और आपको पता होगा इंसान के बाद अगर कोई चीज है एक जानवर में, सबसे नंबर 1 पे डॉग ही है जिसमें फीलिंग्स होती। आप कभी भी देखिएगा, वो डॉग अगर किसी के पास हो, वो अपने ऑनर के लिए, अपने मालिक के लिए इतना पॉजेसिव होता है, इतना पॉजेसिव होता है। मतलब अभी परसों की बात है, हम एक पार्टी में गए हुए थे, तो वहां छोटा बच्चा था, वो काफी देर मेरी गोद में था। मैं घर आई हूँ, हमने ड्रेस चेंज करी है, वो हमारा डॉगी ना मेरे पास इतना ज्यादा नहीं आता, वो मेरे पास आ करना कभी मेरी बाजू को टच करे, कभी, और आकर वो बेड में भी मेरे साथ ही बैठ गया। इवन कि मैं बिल्कुल बेड में नहीं बैठने देती, मुझे समझ नहीं आया, फिर मेरे को याद आया कि वाह यार, आज तो मैं किसी बच्चे, क्योंकि उसको वो स्मेल फील हो रही थी। तो वो देखिए उनका लेवल, और यही चीज है जो यहाँ ये बता रहे हैं कि आपको फीलिंग्स, अब कोई बीमार है, अगर आप उसको अगर ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको उसकी बात सुनते सुनते या तो आपको सुरसुरी शुरू हो जाएगी कि मैं क्या करूं इसके लिए, और वही फीलिंग्स है जो अगर आपने उसको ग्रेटिट्यूड किया, उसकी लाइफ में जो बेनिफिट्स आएंगे वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से आपकी लाइफ कन्वर्ट होगी। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि देने से ही मिलता है, ये चीज यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं वो, कि वो बॉन्ड अगर आपके पास आ गया, अगर जादुई छड़ी आपके पास आ गई, अगर आप दूसरों पे उस पर लहराना शुरू कर देंगे, तो आपके पास तो वो है ही, आप तो उसको, आप तो मालिक बन गए ना। तो आप सोचेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। हेमा, यदि आप आज ना एक लास्ट में एक छोटी सी विजुअलाइजेशन करवानी। ओके ओके। चलो। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उनकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप
अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई सब धन्यवाद कह रहे हैं। आप में से किस किस ने बचपन में सिंड्रेला वाली मूवी देखी है? मोस्टली सबने ही देखी होगी। स्टोरी तो सबको ही पता होगी सिंड्रेला वाली। जो वो सिंड्रेला होती है लड़की, वो उसकी स्टेप मदर होती है, और वो स्टेप मदर अपनी बेटी के साथ किसी राजकुमार के फंक्शन में जाने वाली होती है, और वो घर का बहुत बड़ी लिस्ट बना के सिंड्रेला को काम का देकर जाती है कि तुझे ये सारे काम करने हैं, और वो चली जाती है। और जब वो चली जाती है उसके बाद वो बहुत आनंद में होती है सिंड्रेला, और बहुत खुश होती है। वो विजुअलाइज कर रही होती है कि या मैं भी पार्टी में जाऊंगी, वहां पे मेरी ड्रेस ऐसी होगी, मैंने ऐसे शूज पहन रखे होंगे। और आपको पता है उसके सामने एक परी प्रकट हो जाती है, और वो परी उसको बोलती है कि तू जा, घर का सारा काम मैं करूंगी। और वो वहां पार्टी में चली जाती है, और वो पार्टी में जाने के बाद उस पार्टी में सब उसी को देख रहे होते हैं, और जल्दबाजी में वो अपना शू गिरा कर आ जाती है। सबने वो स्टोरी सुन रखी है। शू गिरा के आ जाती है, और वो राजकुमार उसको ढूंढने के लिए उस जूते को लेकर सारे में घूमता है। जब वो उनके घर आता है तो उसकी जो स्टेप मदर है बार बार अपनी डॉटर को वो शूज पहनाती है, वो उसको आता नहीं है, तो बोलते हैं कि इस लड़की को पहना कर देखें। और जब उसको पहनाया जाता है तो तो वो क्या है, उस बच्ची का जो वो लड़की थी उसका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग था कि उसके पास सब कुछ उसके सपनों के द्वारा ही उसको मिल गया, क्योंकि उसके सपनों में प्योरिटी थी, उसकी थॉट में प्योरिटी थी। जो आप सोचते हो, जो आप, और जब वो अपनी उसकी मदर उसको काम देती थी, वो कभी भी रो के काम नहीं करती थी, वो बड़े आनंद से काम करती थी कि हो जाएगा काम। तो वही चीज उसको यूनिवर्स के द्वारा उसको चीजें मिली। तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी वैसे ह्यूमन बीइंग है। बट हम क्या करते हैं, जब भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है खुद भी रो लेते हैं, और उस रोने का पूरी दुनिया में शोर डाल देते हैं, इसलिए वहां पर ही तथास्तु हो जाते हैं कि तू रोता ही रह भाई। तो ये चीज यहाँ पर हमें समझनी है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, अगर हम उसमें भी खुश हैं, तो यूनिवर्स विल, वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा, एक लर्निंग मिल रही है, और हमें उसके बाद कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो ये समझें और आगे बढ़े। चले आगे बढ़ेंगे सर। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, और उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत है तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं, और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत और खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। देखिए ये ना बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, जो हम, जैसे कई बार हम किसी को बहुत रास्ते में भी किसी को बहुत परेशान बिल्कुल इस हालत में देखते हैं, या कोई अपना ही नून है, बट वो आपको बताना भी नहीं चाहता और आप पूछना भी नहीं चाहते, तो आप उसको एक चीज कर सकते हैं, अपनी साइड से कह सकते हैं कि भगवान इसको हर सुख शांति समृद्धि बख्शे, और इसकी लाइफ में हर जगह एबेंडेंस ही एबेंडेंस आए। ये इतना कहकर, बट हमारे साथ पता है क्या होता है, हमें किसी को दुखी देखते हैं और वो करते हैं ना, बोलते हैं हमें नहीं बता रहा, बट यार पता नहीं ना किसी के अंदर क्या चल रहा है, क्या पता कोई बताना ही नहीं चाहता। तो इस चीज को समझे कि उसको उतना ही ग्रेटिट्यूड करके आप वहीं पे अगर इतना ग्रेटिट्यूड कर दें तो वही बहुत है, उसी से उसका काफी रास्ता खुल जाएगा। जबकि कई बार होता है, कई इंसान बताना ही नहीं चाहता कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसको भारी, मतलब अपने मन से उसको भर भर के हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करें और आगे बढ़े। एक ना इसमें ऊपर पैसे वाला रह गया। देखिए हमारे साथ क्या होता है, कई बार हमारे पास ना, हमें किसी की हेल्प करनी होती है, बट हम सोचते हैं कि पैसे वाली हेल्प क्या होती है कि हम एक बार तो इंसान की कर देते हैं, पर दूसरी बार भी कर देते हैं, बट तीसरी बार ना उसको आदत ही पड़ जाती है उस इंसान को, कि फिर आपको ये लगता है कि यार ये आ रहा है और हर बार ये पैसे ही मांगने आता है, वो फीलिंग्स नहीं निकल पाती हमारे लिए उसके लिए पॉजिटिव। तो आप लोगों ने इस जगह पे, ये मेरे साथ ये आया था इशू, तो मैंने बोला था अगर ग्रेटिट्यूड में यही चीज है कि आप देते हुए कर रहे हैं, बट अगर कोई बार बार मांग रहा है तो उसके लिए आपसे ग्रेटिट्यूड कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं पाएगा, आप कितनी भी कोशिश करो, आप कैसे निकालोगे उसके लिए। तो मैंने ये क्वेश्चन, एक मेरा ये क्वेश्चन था, तो मैंने अपने मेंटोर से ये क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे ये आंसर मिला था कि आप कल्पना करें कि
उसके पास जो दौलत होनी चाहिए ना, उतनी दौलत उसके पास आ गई है, और उसको ना फोन पे ब्लेस कर दे कि इस बार तेरे साथ अपने आप इतना इतना कुछ तेरे पास आ जाएगा, तू विश्वास कर और उस पर काम कर। बट अब तक मैंने दिया, बट अब मैं देने के लिए समर्थ, मतलब अब यहाँ पर मैं नहीं देना चाहती और मैं नहीं दूंगी, बट मुझे पता है कि तेरे पास 4 से ज्यादा सोर्स से अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। सो आप उसके साथ इस चीज को, क्योंकि क्या होता है, हम बार बार जब किसी को देते हैं ना तो उसको लेने की लत पड़ जाती है। तो उसको यहाँ रोकने के लिए आप उसको ग्रेटिट्यूड डालें और उसको क्लियर कह दें कि भाई बहुत बार हो गया, अब इस बार हम रुकेंगे, इस बार भगवान तुझे देगा, तो तू थोड़ा सा समर्थ रख। और अब तो हम इस जर्नी में उसको बोले कि आओ भाई, अगर तुझे भी इतना ही है तो कर काम, जिस तरह से हम मेहनत करें तुम भी मेहनत डालो, करो कुछ उसके लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बार बार ऐसा होता है, मैंने तो ये चीज देखी है, एक बार किसी को पैसा देना शुरू करो, वो बार बार आपसे मांगना शुरू करते हैं। तो ये एक बहुत ही सही रहता है, इसमें आप लिख कर भी कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को, बोलकर भी कर सकते हो उस इंसान को। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि आपका कोई सर, आपकी वॉइस चली गई। हाँ जी, आवाज आ रही है मैम? नहीं अभी नहीं, अब देखिए सर, हाँ बोलिए। नहीं हाँ जी, नहीं, आ रही है नहीं मैम, सर, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है सर, बोलिए, आप बोलिए। सर सिग्नल नहीं आ रहा आपका। आज लगता है मैडम को आपको आना ही आना है मैम, आजुषा जी आ जाइए। चलिए। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी ये सबसे जरूरत क्या है, चलिए पढ़ लिया, कोई बात नहीं, पढ़ लें दोबारा से। या उससे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं, जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनकी फोटो अपने सामने रखें। हाँ जी, पहले नीचे वाला व्यक्ति भी पढ़ लें। हाँ पहले व्यक्ति को लें, उसकी फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस-जिस चीज की जरूरत थी, वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। वाह, इन्होंने देखिए कितना क्लियर कह दिया। पहले तो इन्होंने कहा कि 3 लोग ले लेंगे हम, और उनके स्वास्थ्य, दौलत या खुशी, मतलब जो भी आपको लगता है कि उनकी लाइफ में आप उनके लिए वर्क कर सकते हैं, तो आप उनके ऊपर, मतलब इसमें आपने अपने नियरेस्ट लोगों को लेना है, जिनके लिए आप चाहते हैं कि इनकी लाइफ में भी एबेंडेंस आए। तो उन्होंने देखो कितना अच्छा कहा कि अगर कोई बीमार है तो उसको बीमार व्यक्ति को दोबारा स्वास्थ्य होना, निराश व्यक्ति को दोबारा खुश होना या गरीब व्यक्ति को दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है ये चीज। बट अगर आप इस चीज की कल्पना कर रहे हैं और इसमें आप उसको अपने साथ ले रहे हैं कि उसके पास, वाह, चाहे आप उसके लिए लॉटरी समझो, चाहे आप उसकी जॉब लगना समझो। मैं अभी आपको रिसेंटली बताती हूँ कि मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, मेरी नेबर है, एंड ठीक अच्छा वो था उनका, वो पहले जॉब कर रही थी, जहां वो जॉब कर रही थी उसका, मतलब अब लॉकडाउन के बाद उसकी जॉब नहीं थी। तो उसने मुझे कहा कि यार, मतलब मेरे हस्बैंड को कहा कि आप अगर कहीं मेरी भी जॉब लगवा दो तो देखना। तो बट इन्हें था कि ये टीचिंग लाइन में इसकी जॉब मैं कहाँ लगवा सकता हूँ, और मैं स्कूल जा रही थी, तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये वहां जॉब कर पाएगी, स्कूल भी थोड़ा दूर था। और मैं उसे लेकर गई और वहां पर जैसे जैसे उसका इंटरव्यू हुआ, मतलब एजुकेशन वाइज शी इज नॉट कैपेबल, वहां पर वो कैपेबल नहीं थी, बट जो उसका कैलिबर था एग्जैक्टली उसको वहीं पर वो चीज मिल गई। एंड आई एम शॉक्ड कि ये कैसे हुआ।
क्योंकि मेरी एक निष्ठा ये थी कि अगर मैंने उसको नोट किया था कि इसमें ये क्वालिटी है जो उनको चाहिए, सेम वो चीज उसको मिल गई। और मुझे वहां के जो ट्रस्टी है ना, वो बार बार कहते हैं कि मृदुल मैम 2-3 टीचर्स और ला दो हमें ऐसे। अब वही मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा मैं यहाँ ये जादू कहाँ से करूं, एक के ऊपर हो गया वो तो लकीली हो गया, वो हर पे थोड़ी ना चलेगा। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अभी मुझे कल भी फोन आया था कि मृदुल मैम देखा किसी को, मैंने कहा सर आप लोग यहाँ से 20 कितने सालों से रह रहे हैं, मैं तो 2 साल हुए हैं मुझे आए हुए, और वो भी लॉकडाउन में आई हूँ। ये तो हो गया बस जादू, कहते फिर और जादू चला दो। तो वो इतनी हंसी आई कि ये कैसे। तो ये चीज हमारे हाथ पे नहीं है, बट हम एफर्ट्स कर सकते हैं। क्या पता किसकी लाइफ में कहाँ से मैजिक आ जाए। हम तो एक सोर्स बन सकते हैं। और अगर हमने बिल्कुल निस्वार्थ मन से किसी के ऊपर काम किया ना, मैं आपको बताऊं, कल परसों की बात है, हम ना यहाँ पर एक महाराष्ट्र में ना एक मेला लगता है जिसमें वो बैलों की लड़ाई होती है। ये जो अभी कल परसों था, बड़ा जबरदस्त वो था। बहुत इतने लंबे लंबे उनके सींग होते हैं ना उन बैलों के। तो वो बहुत ही अच्छा एक इनका रिचुअल है। तो उसपे हम गए थे, तो काफी सारे लोग जो मतलब चाहे लेबर क्लास है, वो ना बड़ी सुंदर सुंदर साड़ीज पहनकर निकल रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। मेरे को ना एक लेडी दिखी, आप विश्वास करोगे, उसकी पूरी बॉडी जली हुई थी, पूरी बॉडी। और उसने ना मतलब काफी सुंदर कलर की जली हुई भी ऐसी थी कि बिल्कुल जैसे बोलते ना वो लकड़ी जली हुई दिखती नहीं अलग से, बिल्कुल वैसी थी। और ना मुझे उसको देखकर ना, मैं मेरे हस्बैंड कुछ लेने गए थे, मैं गाड़ी में ही बैठी थी, और वो मेरे सामने से वो लड़की लेडी क्रॉस हुई। मतलब उसके नैनक्श भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि बुरे थे, अच्छी थी। मेरे को ना आंखें बंद करके ऐसा हुआ कि हे भगवान, इसको इतना कष्ट, इतना इतनी प्यारी है ये लेडी, और इसके शरीर में इतना। तो ये चीज जब आपको आनी शुरू हो जाएगी ना, अपने लिए ही नहीं, रास्ते में चलते हुए भी किसी के लिए, आप देखेंगे कि उस टाइम में उसके लिए मेरी आंखें बंद करके अपने आप ग्रेटिट्यूड निकला। मुझे नहीं, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती थी। और ये कब आना शुरू होता है, जब आप आगे आगे प्रैक्टिस। अभी आप 3 लोग ढूंढ रहे हो, धीरे 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 आपकी लाइफ में आपके अपने जिनके लिए आपने काम करना हो गया, तो फिर आपको जो भी रास्ते में दिखेगा ना, आपकी प्रैक्टिस बन गई। आपको कोई भी दिखेगा, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। मतलब मुझे उतर के ऐसे लग रहा था कि मैं उस लेडी को ना 1-2 चीजें बताऊं कि तेरी स्किन में अगर इतना कुछ है कि तो ये कर ले, ये कर ले। बट वही है कि लैंग्वेज इशू भी एक यहाँ पर ऐसा है कि आप इस यहाँ पे किसी को इतनी इजीली बता भी नहीं पाते, क्योंकि जो बहुत ही मतलब नॉर्मल उसके है ना, वो टिपिकल लैंग्वेज बोलते हैं। जो तो थोड़े से एजुकेटेड है वो तो इंग्लिश हिंदी उनकी तो चलती है। तो मैं उसको इतना भर भर के ग्रेटिट्यूड किया कि इतनी गर्मी में इसको कितनी इचिंग होती होगी इसमें। सो यही चीज है, जब हम रास्ते में चलते हुए भी ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देंगे, वही चीज है कि वही है सच्चापन, और वही आपके आपके सपनों में भी काम देगा। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए निस्वार्थ कुछ कर रहे हो ना, तभी आपके सपने भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, हम लोग कभी गौशाला और इसमें जाते हैं, वहां जाके जो हमें आनंद आता है ना, अब देखिए वो आनंद ही कुछ अलग है, मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। चाहे कोई कुछ कहे कि आप जाके वहां फॉर्मेलिटी मार के आ रहे हो, बट आप फॉर्मेलिटी के लिए तो जाओ ना। जो नहीं जा रहे वो उतना तो जाके बताएं, जो जा रहे हैं एटलीस्ट। और आप देखिएगा गौशाला में जो लोग कंटिन्यू है ना, वो कंटिन्यू जाते ही जाते हैं, जाते ही जाते हैं। और जो नहीं जाते उनको आप उठाकर भी नहीं बिछा बिछा वहां पे भेज दे सकते, सकते हैं। नहीं भेज सकते वहां पर। तो वो क्या है, तो वो कोई दिखावा थोड़ी ना है। तो यही चीज हमें है कि ये चीज, मुझे तो लगता है अगर मेरे को ह्यूमन बीइंग के बाद अगर कोई पसंद आता है, गाय और एक डॉग, इनके साथ तो मेरा एक अलग ही रिलेशन है। मतलब गौ माता को तो मैं कहीं कहीं पर भी अकेले देख लो ना, तो मेरे हस्बैंड तो बोल देते गाड़ी रुका लो भाई, इसने मिलना होगा। तो ये क्या क्या चीज है, ये हमें नहीं पता, ये अंदर से फीलिंग निकलती है, और यही फीलिंग है जो हमें आगे लेकर जाती है। तो मैं तो यही चीज कहूंगी कि रास्ते में चलते हुए किसी को भी अगर आपको कोई कमी दिख रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो मन से कहो कि भगवान इसकी जो भी इसकी हालात है उससे इसको सुलझाए और इसको सही रास्ता दिखाए। क्योंकि आजकल के जिस तरह का माहौल है ना, हम तो यही हर इंसान के साथ यही कल्पना कर सकते हैं कि सब अपने घर में स्वस्थ रहें, खुश रहें और समृद्ध रहें। चले आगे बढ़ेंगे। अपनी आंखें खोलें
और फोटो हाथ में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता है। नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण कर लें, जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। यहाँ पे रुकेंगे मैम। देखिए इन्होंने क्या किया कि जैसे हमने एक फोटो ले ली, जैसे मेरे इसमें सेशन में एक मेरी फ्रेंड अंजना भी है। अभी हम ना रिसेंटली मिले थे, जब मैं चंडीगढ़ गई हुई थी, तो वो उसका सारा सामान मुंबई में ही है और वो बहुत कम सामान लेकर चंडीगढ़ आई है। तो हम उसके लिए यही कर रहे थे, मेरी एक और फ्रेंड भी है शीनम, तो हमने यही कहा कि यार देखो ये अपना सारा कुछ अभी उधर छोड़ के आई है और यहाँ पर भी सेटल हो रही है, तो हम इसको एटलीस्ट और तो इसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, हम इसके लिए एक यही ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि अब अगर ये यहाँ आकर सेटल हुई है तो भगवान इसको फुली सेटल करें यहाँ पर। तो वो क्या है, क्योंकि लॉकडाउन में मुंबई से वो लोग विदाउट सामान लेकर ही चले गए थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या, वो शिमला चली गई थी। और अब अब उसके हस्बैंड ने चंडीगढ़ में भी एक ऑफिस खोल दिया, एक मुंबई भी खोल दिया। पर बेटी की क्लास 9th 10th है, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। 10th क्लास है कि 9th उसकी महाराष्ट्र की है, 10th वो चंडीगढ़ में कर रही है। तो वो ना मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब थी इस चीज के लिए। तो हम बार बार उसको ये चीज तो कह नहीं सकते थे कि तू डिस्टर्ब है, बट हमने उसके लिए दोनों ने ना मिलकर बैठ के ग्रेटिट्यूड किया। तो वो क्या है ये चीज, जब आप जिस भाव से किसी को देते हो ना, और उसी के बाद से वो सेशंस में आ रही थी पहले, उसके बाद उसने कहा कि मृदुला कोई रात का सेशन शुरू हो, और लकीली उसी के दूसरे दिन हमारा सेशन शुरू हो गया और वो कंटिन्यू इस सेशन में आ रही है। तो ये क्या है ये चीजें, क्योंकि जब आप किसी के साथ फेथ पे काम करते हैं ना, तो दूसरा इंसान भी आपके ऊपर फेथ करता है। तो ये एक बहुत ही प्योर और सच्ची चीज है। वो आप किसी के स्वास्थ्य, दौलत, खुशी, हर चीज के लिए काम कर सकते हैं। और आप करके देखें, दूसरा इंसान कहेगा यार तेरी साइड से ना मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आई थी। मोस्टली आप अपने मदर के पेरेंट्स के साथ बात करते हैं ना, आप अभी अभी उनको फोन करते ही हो, उधर से आपको मैसेज बोल देते हैं वो तेरे को याद कर रही थी। क्यों होता है ऐसा? वो दैट इज टेलीपैथी। ऐसा नहीं है कि उनको आदत है ये बोलने की, उनको वो फीलिंग्स आती है आपकी, क्योंकि उनको किसी से पता नहीं है ना, किसी ने बताया नहीं इस चीज के बारे में। बट ये टेलीपैथी होती है, ये टेलीपैथी होती है। इसको समझने का टाइम लगता है, ये हमने ही है। और मतलब जो मेडिटेशंस करते हैं उनको इस चीज के बारे में आई थिंक थोड़ा ज्यादा जल्दी पता चल जाता है कि ये क्या होती है। ये टेलीपैथी हम एकदम फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ ट्रेवल करते हुए भी फील करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये तीनों के साथ जब आप प्रैक्टिस करें तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। तीनों फोटो ले लीजिएगा, फोन पे निकाल लीजिएगा फोटो, जिसको आप चाहते हैं उसकी लाइफ में। अब देखिए कई ये ना एक जगह और भी हो सकता है, जैसे किसी से आपने पैसे लेने हैं। अभी एक मैंने किसी से पैसे लेने थे चंडीगढ़ में, बट वो इंसान बेड पे है। अब पैसे तो कहाँ मिलने उससे, उसकी तो अपनी सेहत बहुत खराब है। तो उसके लिए मैंने उसकी दौलत के लिए, उसकी खुशी के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड किया। तो ये ग्रेटिट्यूड आपको दूसरी साइड छोड़ के करना है कि भाई पहले वो स्वास्थ्य होगा। आप बोल रहे हैं, आप उसको गालियां मारी जा रहे हैं, वो इंसान पहले ही बेड पे है और मैं बोल रही हूँ देखो उसने मेरे पैसे नहीं दिए, कितना घटिया। कि आपको क्या होगा? आपको नहीं मिलने वाला वैसे भी। बट आप अगर वो बेड पे है, आप उसके स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं, तो क्या पता जिस दिन वो ठीक हो सबसे पहले वो आपके पैसे दे दे। क्योंकि जब वो बेड में है तो मिलना तो है ही नहीं, इसलिए उसके लिए बुरा ना बोल के उसके लिए अच्छा बोलना शुरू कर दें। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है। तो इस सीख को जरूर समझ लें। आप लोगों के जैसे कई लोग, आप बिजनेसमैन भी हैं और कईयों के पास पैसे अटक जाते हैं, तो उनके लिए बुरा शब्द मुंह से ना निकाल कर, जिस टाइम उन्होंने पैसे दिए थे या उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा था, उस टाइम को बार बार ग्रेटिट्यूड डालें, फील करें कि वो उतना ही द्वारा से उसके पास काम आ गया, उतना ही वो अच्छा कर रहा है और आपके पास आकर आपको पैसे लेकर आ रहा है। ये ग्रेटिट्यूड आपका बनता है उनके लिए, ना कि उनके लिए किसी भी फ्रेंड के पास, अपनी वाइफ के पास, किसी के पास भी उस इंसान के खिलाफ नेगेटिव बात नहीं बोलनी है।
अगर अभी तक बोली है तो हाथ जोड़ के माफी मांग ले, क्योंकि हम इंसान है। अगर हम माफी मांगते हैं तो हमारी माफी कबूल हो जाती है। चलो आगे बढ़े। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। देखिए यहाँ पे एक ही चीज है, तन मन धन। अगर हम कहते हैं ना किसी की सेवा करो तन मन धन से करो, तो जैसे हम तो यहाँ पर भी यही चीज कह रहे हैं कि अगर हमने किसी की हेल्प करनी है, तो अगर हम एक पैसे से ही सोचते हैं, पैसे से हेल्प नहीं होती, आप उसकी मेंटली भी फिजिकली भी हेल्प कर सकते हैं विद योर फीलिंग्स। और उसमें सबसे बड़ा काम आपकी फीलिंग्स करेंगी, और कुछ नहीं कर सकते। उसको भर भर के पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड भेज दीजिए। अब देखिए मोदी जी है, इतना काम कर रहे हैं ना, कई लोग है कि उनके लिए नेगेटिव भी बोल देते हैं, बट यूथ जो लोगों को पूरी समझ है ना, वो सब भर भर के ग्रेटिट्यूड भेज रहे हैं उनको, क्योंकि उनके काम जो है ना, उनके काम एक नॉर्मल इंसान बराबर काम नहीं। कल एक न्यूज में आ रहा था उनके कि 103 की 104 साल की लेडी थी, पंजाब से ही थी, चंडीगढ़ से, जो एथलीट पे उनको प्राइज मिला। तो वो मोदी जी से पर्सनली मिली, और मोदी जी को पर्सनली मिलके ना उन्होंने बोला, पुत्र मैं तेनू आशीर्वाद देना चाहती है। तो वो इतना अच्छा हमें लग रहा था ना, मैं तो वो वीडियो वो देख रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि देखो इतने मतलब हम ये हमारी पर्व हम इस देश में रहते हैं कि जहाँ के बुजुर्ग भी प्राइम मिनिस्टर को जाकर इतनी दुआएं दे रहे। तो ये एक दुआएं हैं, और वो 103 की 104 साल की लेडी हैं जिन्होंने गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड किया है कि वो 100 मीटर 200 मीटर की रेस में मतलब नंबर 1 पे ही रही है। तो वो क्या है, 85 ईयर्स से उन्होंने अपनी एथलीट की यात्रा शुरू करी। तो मतलब उनके लिए वही मोदी जी का भी कहना था कि मैं तो आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, पर वो कहते मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ कि आप इतने बड़े देश को संभाल रहे हैं। हमारे से एक घर में एक इंसान 4 जने नहीं संभाले जाते, तो ये क्या है। और कहती मैं तेरे को बेटा स्पेशल दुआ देने आई हूँ कि तेरे को इन दुआओं की बहुत जरूरत है। तो ये क्या चीज है ये, तो यही है कि हम अगर किसी को देते हैं ना मन से, तो रियली में दूसरे को समझ आती है। आप कोई कितना कह ले कि हाँ, ऐसे ही करके चला गया, बट पता चल जाता है कि इससे मन से हमारे लिए दुआ की। तो आगे बढ़ेंगे। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक मेरे पास बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। कई बार ना, जैसे उषा जी है, उषा जी चंडीगढ़ में रहती है, वो वर्किंग है। उनकी मदर का कॉल आता है कि तुम्हारे कोई कजन है, कोई मतलब ताया चाचा ही लगते हैं, वो ना हॉस्पिटल में है, तो उषा तू जाके आई। उषा कहती है मम्मी मैं चली जाऊंगी, जब मैंने नहीं तू आज ही जाके आ। वो कहेंगे नहीं मैं आज तो वहां से आई हूँ, मैंने तो वो कहेगी कि उषा कहेगी वैसे तो देखो इतना टाइम हो गया मेरे को, यहाँ पे 10 साल से रहती हूँ, वो कभी उनका मेरे को एक भी फोन नहीं आया, बट चलो फिर भी आप कहते हो तो मैं जाके आऊंगी, बट आज नहीं, मेरे को टाइम लगेगा, मैं राजकुमार जी को लेकर ही जाकर आऊंगी। बट क्या होगा, मदर फिर शो वो कर रही है कि तू आज ही जाकर आ। अच्छा उषा जी का मन नहीं है जाने का, बट फिर भी उनको प्रेशर इतना आ गया कि जाना ही है, चलो वो चली गई। वो जाते हुए ना चली गई, और वो कुछ बनाना या कुछ ले गई, और वहां जाकर ना वो गई हैं, घर जाकर उन्होंने अपने जो भी रिलेटिव है उनसे मिली, और वहां पर जब वो मिलती है ना, तो वो कहते हैं तू अकेले ही आ गई, तू बता के ही आती, तू फोन करके आती। 3-4 क्वेश्चंस इनसे कर लिए। अब उषा जी, अब बताएं कि उषा जी उनको वहां पे हेल्प करने गई, उनकी हेल्थ पूछने गई, कि वहां से और तूफान लेकर घर आ गई, और घर आके बोलेगी मम्मी आपने मेरे को क्यों बोला था वहां जाने के लिए, वहां तो उन्होंने मेरे को और चीजें सुना दी, तू पति को क्यों नहीं लेकर आई, आगे पीछे क्यों नहीं आई। तो क्या ये ग्रेटिट्यूड है?
क्या ये ग्रेटिट्यूड है? नहीं। जो, और यही हमारे साथ लाइफ में हुआ है। हम बगैर मतलब के, बगैर दिल नहीं था उषा जी का जाने का, बट मजबूरी में वो गई, और उन्हें पता था कि आज तक तो मैं 15 साल से कभी वो मेरे पास आए नहीं, मतलब उनकी अंदर से फीलिंग नहीं थी जाने की, बट उनको जबरदस्ती वो गई। तो लेकर भी क्या आई वहां से कोई, और जाकर उन्होंने चाय भी मुश्किल से पूछी, घर आके बोला मेरे को तो पानी भी नहीं पूछा। तो वो क्या है, क्योंकि जिस भाव से गई थी उनकी रिस्पेक्ट भी वहां वैसी हुई, और वापस भी वहां से वैसी आई। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज है, जैसे हम लोगों की जो परवरिश में थोड़ी कमी रही है ना पहले, कि हम प्रॉपरली किसी को, दूसरे को समझे बगैर ही दूसरे के ऊपर वर्ड्स थोप देते हैं, जबकि जैसा हम कहते हैं ना, हमारे थॉट्स, अगर हमारे थॉट्स अच्छे हैं, यही काम उषा जी फोन पे भी कर सकती थी कि जो भी, अगर वो किसी भी रिलेशन को लेकर गई है कि आपकी कैसी तबीयत है, आप जब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे ना तब हम आपके पास आएंगे, और कोई जरूरत हो मैं आपको कोई और हेल्प, इतना कर सकती थी। बट इनको प्रेशर था किसका? फैमिली का, कि जाना ही है भाई। और इस चीज में डबल रिलेशंस खराब होते हैं, और यही रिलेशंस हम लोगों की लाइफ में खराब हुए। तो आज अगर इनको संवारना है ना, तो ये जो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, यहां से ये प्रैक्टिस शुरू होगी कि उसको, उसके लिए आपने अपने मन से गलत शब्द नहीं कहकर उसको भर भर के ग्रेटिट्यूड डालें, चाहे आप जा पाए चाहे ना जा पाए। क्योंकि हम क्या करते हैं, ना जाना ही बढ़िया था, जाने के बाद तो उन्होंने अपना टाइम भी वेस्ट किया, ऑफिस से भी आधे दिन की छुट्टी ली, और वहां जाकर आकर भी मूड खराब हुआ। तो वो क्या है वो चीज? क्या हम लोगों ने ये, उषा जी हमने पहले लाइफ में रिलेशंस में किया है ना ये चीज, बट आज ये चीज समझ आ गई है कि भाई मजा वहीं जाने का। और इस मामले में हमारे बच्चे बड़े क्लियर है, हमारे आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत क्लियर है। वो कहते हैं मम्मा ठीक है जाना चाहिए, बट पहले फोन कर लो आप 2 दिन पहले कि भाई हम आ रहे हैं, क्योंकि अपनी वैल्यू भी अपनी एक जगह रखनी चाहिए। हम लोगों को ये चीजें सिखाई ही नहीं, तो ये चीजें सीखने के लिए थोड़ी सी, और मुझे लगता है ये ग्रेटिट्यूड हमें ये चीज बहुत अच्छे से सिखा पा रहा है। हम तो पहले ही मैग्निफिकेंस आउटकम लगा लेते अगर जाना है। अब अगर उषा जी ने जाना होगा पहले ही मैग्निफिकेंस आउटकम लगा के जाएगी, तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। क्योंकि हम ना जज करते हैं दूसरे को, बट जैसे ही हम दूसरे को जज करते हैं तो कटघरे में तो हम खुद आ जाते हैं, क्योंकि जैसे जज किया वो जज बन गया और आप आ गए कटघरे में। तो समझे ना, तो किसी को जज करो ना खुद जजमेंट में आओ, मस्त रहो बिल्कुल बच्चों की तरह। और वो सबसे बढ़िया जिंदगी है, वही जिंदगी है अगर जीना चाहता है कोई। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस। जादुई अभ्यास क्रमांक 24। जादुई छड़ी। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। नंबर 3, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हों तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। नंबर 4, एक बार में एक व्यक्ति लें, उसकी फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। नंबर 5, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें कि पापा की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 6, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जबकि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, थैंक यू उषा जी फॉर अ वंडरफुल रीडिंग। हो सकती है। सबसे पहले अपनी नियामतें, हमने 10 नियामतों पर काम करते हैं हम, जिस तरह से वो हमने डेली लिखनी है, और उनको लिखने के बाद एक बार हमने पढ़ना है और हर
नियामत पढ़ने के बाद हमें 3 बार धन्यवाद कहना है, ये हमें पहले ही पता है। दूसरी बार वो कह रहे हैं कि 3 लोगों को चुने, वो कोई भी हो सकते हैं 3 लोग। आपके घर में से अगर आप किसी को चुनना चाहे, अपने रिश्तेदारों में, या आपकी जैसे सिक्योरिटी मैन या कोई काम वाली, आप उनको भी चुन सकते हो, तो उनको चुने। उनकी सेहत, दौलत और खुशी के लिए आपने उनकी मदद करनी है। बट ये मदद अब आपकी कौन सी होगी, ये आप उसको मन से यहाँ पर काम करेंगे। तो आपके पास उनकी फोटो हो तब भी बेटर है, नहीं तो फोन पे अगर फोटो हो तो बहुत बढ़िया। तो वो चाहिए आपको एक उनकी फिजिकल वो चीज चाहिए, आपने पर्सनली सामने नहीं कहना है, आपको फोटो होनी चाहिए, या आपके माइंड में ही किसी का ध्यान आ रहा है तो आप उसकी भी पिक्चर आंखों के आगे सोच के वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद सामने फोटो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4th है कि जब आप फोटो को हाथ में ले तो आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक ये मानसिक चित्र देखें कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, दौलतमंद है, खुशहाल है और पूरी तरह से सब कुछ उनके पास आ गया है। और आपको ये समाचार मिल रहा है, आपको किसी तीसरे से मिल रहा है, जैसे आपने अगर अपनी सिस्टर पे ही काम किया तो आपको आपके ब्रदर से मिल रहा है कि वाह यार अब तो उसका इतना बढ़िया सब कुछ इतना अच्छा हो गया। तो वो ही चीज आपने यहाँ पर फील करनी है कि आपको किसके द्वारा न्यूज आ रही है एंड आप बहुत खुश हैं। तो ये उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी आंखें खोलें और धीरे धीरे, मतलब जिसका भी आपने, अगर जिस तरह से अभी उषा जी ने कहा कि अपने उन्होंने फादर के लिए कहा कि उनकी सेहत, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद, तो जिसका भी आपने वो लिया उसकी सेहत, खुशी, उसकी समृद्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप बहुत खुश हैं, उनके पास ये सब कुछ है। तो यही चीज ये कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये तीनों जो फोटोज हैं इनके लिए जो प्रैक्टिस है वो एक ही टाइम में कर लें। तो इसमें अब ये जरूरी है कि अगर कोई हेल्थ में भी हमने ना, असल में मेरी बेटी जिसमें सेशन करवा रही है और दीपांजलि जी करवा रही है, तो वहां पे जो मैंने आपको बताया कि वो बेड रिडन थे, जो हमने उनके लिए ग्रेटिट्यूड भी किया था। तो वो देखिए, ग्रेटिट्यूड हम उनके लिए, वैसे तो रोज ही होता है उधर ग्रेटिट्यूड, बट उनके लिए हमने स्पेशली पूरे ग्रुप ने भी ग्रेटिट्यूड किया था और वो इतने खुश हुए थे कि आज तक मेरे पास बहुत मेरी हालचाल पूछने आते हैं, बट जो आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड किया है उससे मेरे में ना एक अलग ही एक अंदर से फीलिंग आनी शुरू हुई है। तो यही है वो फीलिंग्स कि हम लोग जब एक इस उससे करते हैं ना कि यस एग्जैक्टली इसी उस पे ग्रेटिट्यूड करना है, तो उसके रिजल्ट्स भी उसी लेवल के आते हैं। और रात को सोने से पहले हम जादुई पत्थर, वो तो हम बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। अगर कभी ना याद रहे तो प्लीज सोच लेना, आज चने नहीं भिगोए हमने तो चने बनेंगे नहीं टेस्टी फिर वो परसों के लिए जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस को समझे और अपनी लाइफ में उतारे। सो थैंक यू टू ऑल। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वो ढींगरा जी का मैसेज है कि रिकॉर्डिंग, सर आज रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, 2-3 दिन चैप्टर्स की पेंडिंग है तो आज हो जाएगी रिकॉर्डिंग। थैंक यू जी, थैंक यू। सो किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। देखिए ये हेल्थ के लिए है, अगर किसी का जैसे आपके घर में भी किसी का जैसे हेल्थ का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसके लिए भी उसको ग्रेटिट्यूड डाल सकते हैं, कुछ भी। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आज विजुअलाइजेशन करवानी है थोड़ी सी, तो हेमा आप करवाएंगे? हेलो मृदुल, मेरी हाँ एक जी। शेयरिंग है। हाँ जी बोलिए। फोटो Thank you, कैमरा ऑन करें। हाँ जी। थैंक यू मृदुल, तुमने मेरे लिए ग्रेटिट्यूड किया। तो आज मैंने बॉम्बे से आके चंडीगढ़ अपना दोबारा से सारी सेटलमेंट, मेरा घर सब तैयार है, तो बहुत अच्छा है। तो मेरी बेटी दिव्या के एडमिशन के लिए था, वो रायन इंटरनेशनल स्कूल से मुंबई से मुझे उसका चंडीगढ़ में एडमिशन करवाना था, तो प्रॉब्लम आ रही थी। 5 अप्रैल से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो स्कूल वाले इंटर स्कूल ट्रांसफर भी मान नहीं रहे थे, कहते जब तक हमारे पास वो रिटर्न में हार्ड कॉपी पहुंचेगी नहीं हम उसे एडमिशन नहीं देंगे। तो मैं 5th से उसकी क्लासेस स्टार्ट थी, उससे नेक्स्ट जो सैटरडे था हम स्कूल में मीटिंग करने गए कि पर्सनली हम प्रिंसिपल से बात करते हैं कि वो बेटी को कम से कम क्लासेस तो लगाने दो, क्योंकि 10th की क्लासेस हैं।
तो वो मना कर रहे थे कि जब तक हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं आएगी तो हम नहीं एडमिशन देंगे। तो मैं उस दिन ग्रेटिट्यूड लिख कर गई थी कि आज मेरी बेटी की एडमिशन हो जाएगी। तो हमने मुंबई ब्रांच में बात की, तो उन्होंने सीईओ से ऑफिस में फोन कराकर उनको पर्सनली कमांड दी कि बेटी को, लड़की को क्लास में बिठाओ, स्टूडेंट को आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। और तब से कंटिन्यूसली आज मेरी बेटी की क्लासेस लग रही है, मंडे से उसने कंटिन्यू कर लिया था स्कूल में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो देखिए ये सब कुछ होता है, देखिए लिखने में कितनी पावर है। और पहले ही अगर ये चीज होती ना तो अंजना बहुत डर के जाया करती, मतलब अगर ये चीज ये जर्नी में ना होती तो एक अलग ही फीलिंग होती। इससे देखिए हम कितने कॉन्फिडेंटली काम करते हैं, और जब कॉन्फिडेंस से काम होता है तो वो हमेशा विजयी, वो कहते हैं ना विजयी भव, ये वाला जो आंसर है ये अपने आप ही अंदर से निकल आता है। तो सो ग्रेट, सो ग्रेट। थैंक यू अंजना फॉर अ वंडरफुल शेयर। So good evening everyone. So I think everyone is right now alert. सभी क्योंकि टाइम 10 o'clock हो गया, so होपफुली कि सभी जाग रहे होंगे। अगर वीडियो ऑन कर सके तो और भी अच्छा लगेगा। तो आज मैक्सिमम लोगों की एक चीज पे बहुत ज्यादा वो आ रही थी कि मैनिफेस्टेशन कैसे करें और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो उसी पे एक छोटी सी आज एक्सरसाइज करवाऊंगी, और होपफुली कि आप जो एक्सरसाइज करोगे उसको अगर आप 5 डे या 30 डेज तक करो तो आप उसका रिजल्ट देखिएगा कि आपको क्या मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो बचपन से कई चीजें ऐसी होती है कि हम लोगों का जो ब्रेन है, आपको पता है कि न्यूरॉन्स हमारे काम करते हैं, और न्यूरॉन्स किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह से हम लोगों की ब्लॉकेज हो जाती है, वो काम करना कहाँ बंद कर देते हैं। आज हम उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे और उसी से ही आपकी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, राइट। सो आप सभी लोग अपना राइट और लेफ्ट विच एवर, देखिए हमारा ब्रेन जो है ना, ये हमारा आज्ञा चक्र और हमारा बैक, दोनों ही चीजें अगर आप इसको फील करोगे ना, तो आप जब यहीं पर सब कुछ है हमारा, यहीं से हमारी थॉट्स शुरू होती है, और यहीं पर हमारा क्लटर भी है, और यहीं पर हमने अच्छा भी और बुरा भी इसी में ही रखा हुआ है, और हमारे कहीं नहीं है, सिर्फ ये इतना हिस्सा है। और उसको हमने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आज हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वन हैंड आप अपने आगे चक्र पे रखेंगे, सभी के सभी। कीप योर वन हैंड ऑन योर आगे चक्र एंड योर अनदर हैंड ऑन योर बैक, राइट, अपने बैक पे। एंड पूरा ध्यान लगाइएगा अपने दोनों तरफ हाथों में, आप एनर्जी को फील कीजिए, फील द एनर्जी। अपना जो आगे चक्र पे हाथ आपने रखा हुआ है उसको थोड़ा सा आपने दूरी पे रखना है, स्किन से थोड़ा सा दूर रखना है, और उस एनर्जी को फील करना है आपने। जतिन का फोन आ रहा था। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। एंड क्लोज योर आईज। अब आपकी जो भी कोई प्रायोरिटी लिस्ट पर जो आपकी सबसे पहली आपकी विश है, प्रायोरिटी लिस्ट पर अगर किसी को हेल्थ को लेकर है, किसी को मनी को लेकर है, किसी की रिलेशन को लेकर है, सभी की अपनी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे एक सबसे पहली विश होगी जो वो सबसे पहले चाहते हैं कि वो फुलफिल हो, उसके बारे में सोचेंगे। और अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे, और उस विश को आप देखिए कि अगर किसी की मनी को लेकर है तो जस्ट विजुअलाइज कि आपके पास, आपका अगर किसी का करियर को लेकर भी है, सपोज किसी के पास आज जॉब नहीं है तो उसके लिए आप विजुअलाइज कर रहे हैं, अपना विजुअलाइज कीजिएगा। अगर मनी के लिए हम प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा हुआ है किसी ने, तो उसके लिए देखिए
कि आपके पास हर सोर्स से पैसा खींचा चला आ रहा है। आप मनी मैग्नेट हो। आपके सभी काम समय पर हो रहे हैं। हेल्थ को लेकर अगर किसी को कहीं पर भी कोई चैलेंज है, विजुअलाइज कीजिए, अपना अपना विजुअलाइज कीजिएगा। आपका रिलेशन, सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हर इंसान आपकी इज्जत करता है। आप सभी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। आपका हर सपना साकार हो रहा है। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे, अपने उस एनर्जी को भी फील करते रहिएगा। और अब अपने हाथ आप अपने लैप पर रखेंगे, अपने थाइस के ऊपर। नाउ जस्ट विजुअलाइज कोई एक कलर जो आपका पसंदीदा कलर है वो देखिएगा, और वो आज्ञा चक्र से आपके शरीर के अंदर एंटर कर रहा है। आपके आज्ञा चक्र से वो कलर आपके शरीर के अंदर आ रहा है। नाउ स्लोली वो आपके कंधों से होता हुआ आपके हाथों पे, आपकी चेस्ट पर, आपकी बैकबोन पर, आपके हार्ट चक्रा पर, वो कलर पूरी तरह से आपके शरीर में अंदर एंटर कर रहा है। एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल के अंदर। आपकी थाइस पर, आपके घुटनों में, आपके काफ, आपके पांव पर, आपके टोज में। आपका पूरा शरीर उस रंग से भर गया है। आपके चारों ओर आपके उस रंग का एक आभा मंडल आपके चारों ओर, और आपका हर सपना जो आपकी विश लिस्ट पर सबसे ऊपर है,
उसको पूरा होता हुआ देखेंगे। आपका सपना पूरा हो रहा है। आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं। आपका सपना पूरा हो चुका है। आप बहुत खुश हैं। और ये खुशी सबसे पहले आपने अपने सबसे करीबी इंसान को बताई। आप बहुत खुश हैं, अपनी सारी खुशियां उससे शेयर की आपने। Now take long breath 3 times. और अपनी आईज को पहले आप लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे, देन राइट। आंखें बंद रखेंगे और अपने आई बॉल्स को पहले लेफ्ट देन राइट 10 टाइम्स करेंगे इस एक्सरसाइज को। देन लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट right, left and right. Now rub your hands और इस एनर्जी को अपने आईज पर लगाएंगे। And thank you so much. Unmute करेंगे, unmute दीदी। Emma, for a wonderful meditation. किसी It's का something कोई great. बहुत Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much बेटा। देखिए, thank you so much. Thank you baby. Love you. It's something great. Emma, thank you. थैंक यू सो मच मैम। देखिए Thank you, हमारा thank you, जो thank you, माइंड thank का you. पैटर्न है, सबसे पहले तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत है, राइट? उसी के लिए हमें वर्क करना। और एक मैनिफेस्टेशन जब आप ऐसे स्टार्ट करोगे, अगर आप लोग 30 डेज इस एक्सरसाइज ऐसे ही अपने सपोज, और आप कुछ भी ना कीजिए, सिर्फ अपने हैंड्स को रखकर और उसके साथ आप विजुअलाइज कीजिए कि आपका सपना पूरा हो गया है। और मैं कहती हूँ कि आपको 5 डेज में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ही है जो हमारा सब कुछ हमारा ऑपरेट करता है, राइट? तो थैंक यू शुभरात्रि। आप सबके सपने जल्दी से जल्दी पूरे हो, आप सभी मैजिकल पर्सन बने। ओह सो क्यूट कैटी कैट, ओ लव लव लव, थैंक यू।